तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम पढ़ेंगे ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में। बायोलॉजी का टॉपिक है। टू द पॉइंट पढ़ेंगे, कुछ भी बकवास चीज़ नहीं पढ़ेंगे। हम आपको बहुत अच्छा हार्ट के बारे में बताते हैं कि और इससे क्वेश्चन आने की संभावना रहती है। अब ग्रुप डी का भी एग्जाम है। ग्रुप डी में भी बायोलॉजी से क्वेश्चन भर भर के आते हैं। केमिस्ट्री का थोड़ा वेटेज कम रहता है, फिजिक्स का वेटेज भी बायोलॉजी के बराबर रहता है। ठीक है दोस्तों, अब हम पढ़ेंगे हार्ट के बारे में। ये हमारा हार्ट है। ऐसा नहीं होता, पर मैं आप लोगों को समझाने के लिए बता रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, ये हार्ट को जो लेफ्ट और राइट में, लेफ्ट पार्ट और राइट पार्ट में डिवाइड करती है, इस लाइन को कहते हैं हम सेप्टम मसल, जो ये येलो से दिखा रहा हूँ मैं। ठीक है दोस्तों, सेप्टम। और जो ये ऊपर और नीचे, अप और डाउन पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं, ये होगा हमारा, इस ऊपरले वाले पोर्शन को कहते हैं हम ओरिकल। ठीक है दोस्तों, ओरिकल। और और निचले वाले पोर्शन को कहते हैं हम वेंट्रिकल। ठीक है दोस्तों, ये हमारा लेफ्ट ओरिकल, ये राइट ओरिकल, ये लेफ्ट वेंट्रिकल, ये राइट वेंट्रिकल। ठीक है दोस्तों, अब मैं आपको बताता हूँ। थोड़ा सा अभी से रिमूव करना पड़ेगा, क्योंकि भाई मैं रिकॉर्डिंग करके पढ़ाता हूँ, मेरे पास अभी टूल्स नहीं है। ये हमारा हार्ट था। ठीक है दोस्तों, एक मिनट रुको बस। ठीक है दोस्तों, ये था ना, ये सेप्टम मसल होगी। ये लेफ्ट ओरिकल, ये राइट ओरिकल, और ये लेफ्ट वेंट्रिकल और ये राइट वेंट्रिकल। अब हमारी होता है, एक चीज़ बता देता हूँ कि जो आर्टरी होती है ना, आर्टरी आर्टरी हमारे हार्ट में लेकर आती है प्योर प्योर ब्लड। ठीक है, और जो वेन होती है वो लेकर आती है इम्प्योर इम्प्योर ब्लड। इसे कह सकते हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, और इसे कहते हैं O2 वाला ब्लड, इसे CO2 वाला ब्लड। अब हमारे, और जहाँ पे पल्मोनरी वर्ड लग जाएगा, PLU, पल्मोनरी वर्ड लग जाएगा उसमें, जैसे पल्मोनरी आर्टरी है, अब ये लाएगी ना, इसका अपोजिट हो जाता है। आर्टरी कैसे लगती है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड लगाती है। जैसे इसके सामने पल्मोनरी वर्ड लग गया, तो अब ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लाएगी। और जब ये पल्मोनरी वेन के सामने लग जाएगा, तो ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर आएगी। ठीक है दोस्तों, समझ गए? आर्टरी प्योर ब्लड, वेन इम्प्योर ब्लड। जब पल्मोनरी लग जाएगा उसके सामने, तो वो लेकर आती है, तो वो अपोजिट काम करेगी। ठीक है दोस्तों। अब फिर, ये था हमारा हार्ट। ठीक है, ये सेप्टम मसल, ये ये लेफ्ट ओरियम, ये राइट ओरियम, और ये लेफ्ट वेंट्रिकल, ये राइट वेंट्रिकल। यहाँ से एक सुपरनोवा आती है, और यहाँ से एक इन्फीरियर वेना कोवा आती है। एक तरीके की नसी कह सकते हैं ना, वेन ही होती है ये भी। अब ये यहाँ से हमारी पूरी बॉडी से लेकर आती है CO2 वाला ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर आती है। और यहाँ पे होती है हमारी ट्राइस्पिड वाल, ट्राइकस्पिड वाल। ठीक है दोस्तों, ये जो सुपर वेना कोवा होती है, ये सुपर, और ये इन्फीरियर। ठीक है दोस्तों, ये लेफ्ट वेंट्रिकल में लेकर आती है, और ये लेकर आती है लेफ्ट ओरियम में। अब यहाँ पे होती है मिंत्राल वाल। ठीक है दोस्तों, ये होती है, ओ सॉरी, मिंत्राल नहीं, ट्राइकस्पिड वाल। ये ट्राइकस्पिड वाल खुलती है, और जो डीऑक्सीनेटेड ब्लड होता है, ये हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल में आ जाता है। लेफ्ट वेंट्रिकल में हमारा सारा का सारा डीऑक्सीनेटेड ब्लड इकट्ठा हो गया। ठीक है दोस्तों। अब यहाँ से क्या होता है, यहाँ से ना एक एक चीज़ और निकलते हैं यहाँ से ना, अब निकलेगी, यहाँ से निकलेगी अब हमारी पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी, आर्टरी में कैसा कैसा ब्लड आता है? ऑक्सीजनेटेड। अब इसके सामने पल्मोनरी लग गया, तो अब ये लेकर आएगा डीऑक्सीनेटेड ब्लड। यहाँ से डीऑक्सीनेटेड ब्लड जाता है लंग्स के पास में। ठीक है, और लंग्स का काम होता है हमारे ब्लड को, ये जैसा भी होता है लंग्स की शेप, लंग्स का काम होता है हमारे ब्लड को प्योरीफाई करके वापस हार्ट के पास भेजना, और हार्ट से हमारा पूरी फिर ऑक्सीजनेटेड ब्लड पूरी बॉडी में जाता है। ठीक है दोस्तों, अब ये लंग्स से आएगी। लंग्स से, ये इसका क्या नाम है? इसका नाम है, एक मिनट दोस्तों, इसे रिमूव करना पड़ेगा सारे को। ये हार्ट था वो, ये हमारा हार्ट था,
ये सुपर वेना कोवा, ये इन्फीरियर वेना कोवा। यहाँ से गई पल्मोनरी आर्टरी डीऑक्सीनेटेड ब्लड लेके लंग्स के पास में, लंग्स से आती है पल्मोनरी वेन, वेन में क्या जाता है डीऑक्सीनेटेड ब्लड। पर अब पल्मोनरी लग गया तो डीऑक्सीनेटेड ब्लड लंग्स से लेकर आएगी ये यहाँ पे लेफ्ट और राइट ओरियम में। अब इसके बाद में यहाँ पे होती है मिंत्राल वाल, और ये सारा जो ये प्योर ब्लड होता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड O2 वाला, ये आ जाता है हमारा राइट वेंट्रिकल में। और राइट वेंट्रिकल से क्या होता है, अब यहाँ से एक वाल खुलती है, इसे कहते हैं हम पल्मोनरी वॉल। यहाँ पे होती है ये, यहाँ पे फिर से पल्मोनरी वॉल होती है, पल्मोनरी वॉल। और यहाँ से अरोटा निकलती है। ये यहाँ से पूरा ऑक्सीजनेटेड ब्लड अरोटा के थ्रू पूरी बॉडी में चला जाता है। ठीक है दोस्तों, समझ गए। बहुत सिंपल सी कहानी है, इसमें कुछ भी ज़्यादा बड़ी चीज़ नहीं है। अब एक बार फिर से समराइज कर देता हूँ। ये हमारा हार्ट हो गया। ठीक है दोस्तों, ये लेफ्ट ओरिकल, राइट ओरिकल, लेफ्ट ओरिकल, राइट ओरिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ से सुपर वेना को आती है डीऑक्सीनेटेड ब्लड लेके, यहाँ से इन्फीरियर वेना को आती है डीऑक्सीनेटेड ब्लड लेके। यहाँ पे क्या होती है, ट्राई स्पीड वाल खुलती है, ये सारी की सारी चीज़ के में आ जाती है, ये सारी की चीज़ आती है लेफ्ट वेंट्रिकल में। और लेफ्ट वेंट्रिकल से फिर यहाँ से एक निकलती है पल्मोनरी आर्टरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड CO2 वाला ब्लड लेकर लंग्स के पास जाती है, और लंग्स उसको प्योरीफाई करके O2 वाला ब्लड यहाँ पे भेज देता है राइट ओरिकल में। राइट ओरिकल में यहाँ पे फिर से ये आपकी मिंत्राल वाल खुलती है, और मिंत्राल वाल खुलने के बाद में सारा का सारा ब्लड आ जाता है राइट वेंट्रिकल में। राइट वेंट्रिकल से आने के बाद में यहाँ से एक अरोटा निकलती है, और अरोटा इस सारे के सारे O2 वाले ब्लड को, प्योरीफाई ब्लड को पूरी बॉडी में ले जाती है। ठीक है दोस्तों, और अब थोड़े से क्वेश्चन कर लेते हैं इसके ऊपर। जो अरोटा होती है, अरोटा हमारी बॉडी की सबसे बड़ी लार्जेस्ट आर्टरी होती है सबसे लार्जेस्ट। ठीक है दोस्तों, लार्जेस्ट। और जो लार्जेस्ट वेन होती है, ये आर्टरी, सबसे लार्जेस्ट आर्टरी कौन सी होती है, अरोटा, ये होती है लार्जेस्ट आर्टरी। और जो ये होती है कोरोनरी साइनस, ये होती है लार्जेस्ट वेन, ये वेन होती है सबसे बड़ी। ठीक है, सबसे बड़ी लार्जेस्ट आर्टरी कौन सी होती है, अरोटा। ठीक है दोस्तों, और जो लार्जेस्ट वेन होती है कोरोनरी साइनस। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं हमारे जो बॉडी में, हमारे हार्ट में ना दो बार सर्कुलेशन होता है ब्लड का, डबल साइकिल होता है। ठीक है दोस्तों, फिश का कितने चैम्बर का हार्ट होता है, फिश का 2 चैम्बर का हार्ट होता है, इसमें 1 टाइम सर्कुलेशन होता है ब्लड का। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद। तो आपको कैसा लगा मेरा सेशन, छोटा सा, लगभग 10-12 मिनट का है। अभी मैंने शुरुआत करी है, आपको अच्छा लगा तो कमेंट में बता देना, फिर ऐसे ही रखते हैं जारी। आगे भी कुछ ना कुछ, अगर मेरी वजह से किसी की हेल्प हो रही है तो कोई दिक्कत नहीं है भाई, बस आप लोग सब्सक्राइब कर देना चैनल को, और बहुत बहुत धन्यवाद।